हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं सीबीआई एपीपी की एग्जामिनेशन की जो जल्दी होने वाला है आपका इन द मंथ ऑफ जनवरी। नाउ वी ऑल आर अवेयर दैट कि सीबीआई एपीपी का आपका ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर जहां जहां पढ़ेंगे जिन जिन शहरों में, उसकी एक पूरी लिस्ट आपकी डिटेल में जो है यूपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि नए क्रिमिनल लॉज जो आपसे पूछे जा रहे हैं और इसके सिलेबस में लेके कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ कि कंपनीज एक्ट है वो या कंपटीशन एक्ट है। सो उस पर भी क्लैरिटी आ चुकी है अब आपकी। सीबीआई एपीपी के जो सिलेबस में दो बार कंपनीज एक्ट लिखा हुआ था, 2002 का और आपका रिसेंट कंपनी एक्ट। उसमें से जो 2002 वाला है वो कंपनी एक्ट नहीं है, वो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है वो है बेसिकली जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो उस पर भी अब क्लैरिटी आ चुकी है, रिवाइज सिलेबस भी जो है अपलोड कर दिया गया है। देयर वाज एन एडिटिंग टाइपिंग एरर था वहां पे, राइट। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सीबीआई एपीपी में क्रिमिनल लॉ से कहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया और देखा वो कौन से एरियाज हैं जहां पे सीबीआई एपीपी सवाल पूछ रहा है। तो पिछली बार तो आपके पुराने क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस आए थे, इस बार नए क्रिमिनल लॉ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके ही जाने हैं एनी विच वे। तो वो टॉपिक्स की लिस्ट मैं आज आपके सबके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन से टॉपिक्स हैं बीएनएसएस के, बीएसए के और बीएनएस के जो आपको कवर करके जाने हैं सीबीआई एग्जामिनेशन एपीपी के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाके मेरा नाम सर्च करें श्रीमी श्रीवास्तव और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन और सेशन, ये सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। नाउ अगर हम बात करें सीबीआई एपीपी की आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराता है जुडिशरी वाला, उसके लिए हमारे पास प्रोसिक्यूटर सीबीआई एपीपी बैच है जो आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में जाके। सारी इन्फॉर्मेशन इस बैच के रिस्पेक्ट में, कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है इस बैच में सीबीआई एपीपी की एग्जामिनेशन की, राइट। आप चेकआउट कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप की लिंक मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि नए क्रिमिनल लॉज में कहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे या वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके ही जाने हैं, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, बात करते हैं बीएनएस की। भारतीय न्याय संहिता जो एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीबीआई के लिए टॉपिक्स हैं दैट इज सबसे पहले जर्नल प्रिंसिपल्स क्रिमिनल लाइबिलिटी के। इसमें आपका मीनिंग ऑफेंस का जो डेफिनेशन क्लॉज है, अनलॉफुल एक्ट, इंटेंशन, नॉलेज, रैशनेसनेस, स्टेजेस ऑफ क्राइम, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन, ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो जनरल प्रिंसिपल्स है आपके क्रिमिनल लाइबिलिटी के। ठीक है, देन सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे टॉपिक जो आपको कवर करके जाना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। इसके बाद आपके जर्नल एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस, नेसेसिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन जैसे टॉपिक्स आपको एग्जामिनेशन में छोड़ के किसी भी हाल में नहीं जाने हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी, ये यहां से इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीबीआई एग्जामिनेशन में। मैंने ये प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके जाना है। तो यहाँ पे आपको एक्ट जो इंडेंजर कर रहे हैं सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टेररिज्म जो नया आपका ऐड किया गया है, ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंग क्राइम, साइबर इनेबल्ड थ्रेट्स, इन सारे ऑफेंसेस के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है बीएनएस से। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में से कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, इसकी रिवाइज डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि नई डेफिनेशन क्या है। ठीक है, देन डाउरी डेथ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इसकी डेफिनेशन, और डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी वाले चैप्टर में से। एंड देन आपको ऑफेंसेस जो महिलाओं को अफेक्ट करते हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग वुमेन, रेप हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, वर्जम हो गया,
स्टॉकिंग हो गया, क्रुएलिटी हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, इससे रिलेटेड कानून भी आपको पढ़ के जाने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नाउ इसमें जो है आपका बहुत ज्यादा रेलेवेंट है सीबीआई के लिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं वो हमेशा क्लब करके जो है पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉड, डिसऑनेस्ट रिसीविंग प्रॉपर्टी, साइबर, फाइनेंशियल ऑफेंसेस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट क्राइम्स, ये आपके सीबीआई का कोर एरिया रहने वाला है, जिसमें आपको फ्रॉडरी, काउंटरफिटिंग, ठीक है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड सेक्शंस पढ़ के जाने हैं अच्छे से। साथ में फ्रॉडलेंट डीड्स, डॉक्यूमेंट्स और ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट का जो चैप्टर है, तो जनरली हम जुडिशियल एग्जाम के लिए तो ध्यान से नहीं पढ़ते, वो पढ़ के आपको जाना है सीबीआई एपीपी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस या बिहेवियर ऑफेंसेस जो हैं, करप्शन से रिलेटेड बिहेवियरल ऑफेंसेस जो हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पढ़ के जाने हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट वुमेन। अब आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, राइटिंग, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, मॉब लिंचिंग जो नया ऐड किया है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेक्सुअल ऑफेंसेस या चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस में आपके चैप्टर में एक्सपेंडेड डेफिनेशन कंसेंट की दे रखी है, वो पढ़ के जानी है। जो चेंजेस हुए हैं आपके एज में, वो वाला एरिया आपको ज्यादा फोकस करना है उसमें। ठीक है, देन ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले प्रोविजंस आपको पढ़ के जाने हैं। पनिशमेंट स्ट्रक्चर पढ़ना है, कम्युनिटी सर्विस नया ऐड कर दिया गया है उसका कंसेप्ट। ठीक है, इनहांस फाइन्स, मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस क्या क्या है वो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जामिनेशन में बीएनएस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, लाइक ये सारे टॉपिक्स तो कवर करके जाने ही हैं, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके सीबीआई एपीपी के एग्जाम में। अगर हम बात करें बीएनएसएस की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो ये जो रिप्लेस करता है सीआरपीसी को, इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन और सीबीआई के एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दैट इज पुलिस पावर्स एंड ड्यूटीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें अरेस्ट की गाइडलाइंस क्या है, अरेस्ट के प्रोविजंस क्या है, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स क्या हैं, समन, वारंट, सर्च, सीजर, सीजर अगर डिजिटल डिवाइस का होगा तो कैसे होगा। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शंस बाय पुलिस वाला चैप्टर जो है वो पढ़ के जाना है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पुलिस पावर्स और ड्यूटीज में पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीआई एग्जामिनेशन में, दैट इज एफआईआर। आपका चैप्टर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर 13 पढ़ के जाना है। एफआईआर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, जीरो एफआईआर क्या होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऑनलाइन एफआईआर कैसी होती है, मैंडेटरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की जो बात करी गई है 7 साल से ज्यादा के अपराधों के लिए, वो वाले प्रोविजंस, कस्टोडियल इंटरोगेशन कैसे होता है, स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं विटनेसेस के, इलेक्ट्रॉनिक मोड से अब अलाउ कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस क्या होता है, मजिस्ट्रेट का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन, यानी कि इन शॉर्ट चैप्टर 12 आपको पूरा पढ़ के जाना है। इसके अलावा बेल एंड बॉन्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर बेल क्या होती है, एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, डिफॉल्ट बेल क्या होती है, बेल इकोनॉमिक और सीरियस क्राइम्स में कैसे मिलती है। ठीक है, टाइम लिमिट क्या है रिपोर्ट करने का, चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट को फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है। तो वो टाइम लिमिट्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और बीएनएसएस में स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइमलाइन में फेरबदल हुई है, तो उसमें आपको टाइमलाइन पे ज़्यादा फोकस करना है। अथॉरिटी बेस्ड और टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में, देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर ट्रायल प्रोसीजर में आपको समरी प्रोसीजर पता होना चाहिए, समरी ट्रायल। ठीक है, और सेशन ट्रायल, ट्रायल बाय वारंट केसेस, अदरवाइज इन पुलिस रिपोर्ट भी पूरा वारंट ट्रायल आना चाहिए। समन केसेस का ट्रायल कैसे होता है, प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के जो प्रोविजंस हैं या विक्टिम का पार्टिसिपेशन ट्रायल में कैसे होता है, नए प्रोविजंस इसके लिए ऐड किए हैं, ये भी आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, ऑनलाइन टेस्टिमनी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो प्रोविजंस हैं, वो विक्टिम्स के राइट इंफॉर्मेशन का और प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है बीएनएसएस में। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस का जो इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है, जैसे कि डिजिटल एविडेंसेस को के रिस्पेक्ट में जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, डीएनए, फिंगरप्रिंट, साइबर फॉरेंसिक एडमिसिबिलिटी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एज सीन ऑफ एट द सीन ऑफ क्राइम, जो मैंडेटरी कर दिया है बहुत सारे अपराधों में, वो सब आपको ये नए वाले एडेड जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ के जाने हैं बीएनएसएस में।
टाइम बाउंड प्रोसीजर बना दिया है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है, जजमेंट का, साथ में अंडर ट्रायल को रिलीज करने का टाइम बता दिया है। तो वो सारे टाइम बाउंड प्रोसीजर आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत ज़्यादा ये स्कोरिंग है। वाई? बिकॉज भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं बदला है। डिजिटल एविडेंसेस को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप इस सब्जेक्ट से तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी से क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। फैक्ट एंड इशू, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है, ठीक है, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्री, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अब प्राइमरी एविडेंस हो गए हैं, जो एक मेजर चेंज है वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के प्रिजम्पशन को लेके सेक्शंस जो हैं वो पता होना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी क्या होगी वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। विटनेसेस के रिस्पेक्ट में कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, हॉस्टाइल विटनेस, चाइल्ड विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ के रूल्स, दैट इज प्रोसिक्यूशन पे कैसे शिफ्ट होता है, प्रोसिक्यूशन से एक्यूज पे बर्डन ऑफ प्रूफ, उसके रूल्स पता होने चाहिए। प्रिजम्पशन जो बच्चे और महिलाओं के फेवर में है वो प्रिजम्पशंस पता होने चाहिए, और प्रिजम्पशन जो ऑफिशियल एक्ट को लेकर है वो प्रिजम्पशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट कुछ स्पेशल प्रोविजंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, ईमेल्स, मेटा डेटा के रिस्पेक्ट में जो नया ऐड किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया एविडेंस, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स में जो नए आपके स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके नए क्रिमिनल लॉज को जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और इन टॉपिक्स को तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के जाना ही जाना है आपको हर हाल में। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कवर करके जाएं एग्जामिनेशन के लिए। एंड बेयर एक्ट को अपना सेंटर बना के रखना, बेयर एक्ट से ही पढ़ने हैं ये सारे टॉपिक्स, आपके सारे चैप्टर्स आपके बेयर एक्ट में ही दिए हुए हैं, तो वहीं से आपको ये सारे सेक्शंस पढ़ के जाने हैं। अथॉरिटी बेस्ड, टाइमलाइन बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, आपका डॉक्ट्रिन बेस्ड, ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो जस्ट गो एंड रीड ऑल दीज न्यू क्रिमिनल लॉज जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, और आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू इनलाइटन यू about the fact that we have CBI prosecutor CBI APP बैच, जहाँ पे आपकी कंप्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है। आपको अमेजिंग फीचर मिल रहे हैं इस क्रैश कोर्स बैच में, जहाँ पे आपके सारे एक्सपेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं। CBI APP के जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पे इस बैच में कंप्रिहेंसिवली कवर कराए जाएंगे। एंड ये बैच आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन PW के ऐप से। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आई हूँ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज इंडियन पॉलिटी पे, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है शाम को 6 बजे से। 6 से 7 आपकी जुडिशरी बाय PW के यूट्यूब चैनल पे मंडे टू फ्राइडे ये सीरीज होती है, जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन को और इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स डिटेल में कवर करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें शाम को 6 से 7 जुडिशरी बाय PW के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करवा रही हूँ। With this, I would like to end the class here. Thank you so much, my dear students, for joining me in this session. I hope it was beneficial for you. I hope you have liked the session. Thank you so much. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.